रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं और अपने मेन एयरप्लेन कंट्रोलर्स और रिजिड बॉडी कंट्रोलर्स बनाते हैं। यहाँ पे स्क्रिप्ट्स के सेक्शन में हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं और इसको नाम देते हैं कंट्रोलर्स। और इस फोल्डर के अंदर हम नई स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं और इसको बोलते हैं बेस रिजिड बॉडी कंट्रोलर। और इसके साथ ही हम एक और स्क्रिप्ट भी क्रिएट करते हैं और इसको नाम देते हैं एयरप्लेन कंट्रोलर। और इसको भी हम ओपन कर लेते हैं मोनो डेवलप पे। तो सबसे पहले हम रिजिड बॉडी कंट्रोलर जो होगा ये हमारा मेन हम इसको एक रखते हैं कि जिससे हम इनहेरिट कर पाएंगे क्लासेस, डिफरेंट क्लासेस टू अनदर स्क्रिप्ट्स। तो रिजिड बॉडी कंट्रोलर के अंदर सबसे पहले हम उसी तरह से नेम स्पेस इंक्लूड करते हैं इंसान। और उसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट्स डालते हैं और रिक्वायर कंपोनेंट करते हैं। और रिक्वायर कंपोनेंट के अंदर हम कहेंगे टाइप ऑफ, और फर्स्ट जो है कंपोनेंट वो हमें चाहिए रिजिड बॉडी। इसका क्या मतलब है कि ये वाली स्क्रिप्ट हम जब भी किसी भी गेम ऑब्जेक्ट पे ऐड करेंगे तो हमें उस गेम ऑब्जेक्ट से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके अंदर रिजिड बॉडी कंपोनेंट ऐड होना चाहिए। अगर ऐड नहीं है तो ऐड हो जाएगा। तो ये बहुत यूज़फुल लाइन है, अभी आपको इसका फ़ायदा पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट में हमें एक और चीज़ चाहिए होगी जो कि होगा ऑडियो सोर्स, और हम ऑडियो सोर्स को भी जो है वो भी रिक्वायर कंपोनेंट करते हैं। और अब हम नीचे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रीजन एक क्रिएट करते हैं फॉर कमेंटिंग। बड़ी ज़रूरी चीज़ है, बाद में हमें प्रॉब्लम नहीं होगा वेरिएबल्स का। और इस रीजन को हम एंड भी कर लेते हैं और इसके अंदर हम वेरिएबल्स असाइन करते हैं। तो पहला वेरिएबल जो होगा वो है प्राइवेट रिजिड बॉडी, और इसको नाम दे देते हैं RB का। और दूसरा वेरिएबल जो हमें चाहिए वो है ऑडियो सोर्स, और इसको नाम देते हैं A सोर्स का नाम दे देते हैं। सेव करते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट फंक्शन में इन वेरिएबल्स को इनिशिएट कर लेते हैं, और इनिशिएट करने के लिए RB इक्वल टू गेट कंपोनेंट। और कौन सा कंपोनेंट हमने करना है जी, यहाँ पे रिजिड बॉडी। और इसके बाद हम A सोर्स इक्वल टू गेट कंपोनेंट। अच्छा, कई दफ़ा ऐसे होगा कि आपको चीज़ें समझ में नहीं भी आ रही होंगी, जब हम डेफिनेटली नई चीज़ें होती हैं कुछ, और आपको कई दफ़ा समझ में नहीं आती और आप मायूस होकर छोड़ देते हैं। तो आपको मैं एक मशवरा दूंगा कि मुश्किल भी चीज़ें हो तो करते रहें। यानी आपको अगर बिल्कुल भी इस कोर्स की समझ नहीं आ रही तो तब भी आप इसको टाइप करें खुद कोड को, और कंप्लीट इस कोर्स को करें। और उससे क्या होगा कि आप जब नेक्स्ट टाइम इन चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे, तो आपके लिए वो ये बहुत आसान हो जाएंगी। और आपको क्योंकि आप इनसे अवेयर होंगे, ऑलरेडी आपके माइंड में ये चीज़ें रहती हैं। तो सेव करते हैं और जाते हैं यूनिटी एडिटर में, और यहाँ पे हम एयरप्लेन पे जाते हैं और यहाँ पे इस स्क्रिप्ट को ऐड करते हैं। तो अब आप देखा आपने कि इसका क्या फ़ायदा हुआ हमें रिक्वायर कंपोनेंट का, कि ऑडियो सोर्स खुद ब खुद ऐड हो गया और रिजिड बॉडी कंपोनेंट भी खुद ब खुद ऐड हो गया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं जो कि आपको काफ़ी काम आएंगी जब आप डायनामिक काम करते हैं या विजुअल मेथड्स बनाते हैं। अब यहाँ पे ऑडियो सोर्स जो है वो प्ले ऑन अवेक है, और जब भी हम चूँकि इससे गेम में हम ये भी प्रोग्रामिंग करेंगे, हम मेन्यूज़ वगैरह के ज़रिए किस तरह से एक पूरा यानी कंपोनेंट हम बनाएंगे, एसेट बनाएंगे, जिससे हम नए जहाज़ वगैरह भी क्रिएट कर पाएंगे। तो
उसमें ये होता है कि जब भी हम नया जहाज़ क्रिएट करेंगे उसके साथ ऑडियो सोर्स वगैरह आ जाएगा, तो ये प्ले ऑन अवेक उसके साथ ऑन रहेगा। तो कई दफ़ा हम ये भी हो सकता है कि हम इसको भूल जाएं अनचेक करना, क्योंकि इसको अनचेक करना ज़रूरी है। और तो फिर हम उसके लिए ये कर सकते हैं कि वर्ड ऑन स्टार्ट मेथड के अंदर हम लिखते हैं इफ़, और यहाँ पे लिख लेते हैं ए सोर्स, और यहाँ पे लिखते हैं जी ए सोर्स डॉट प्ले ऑन अवेक इक्वल टू फॉल्स, कि ये स्टार्ट में खुद ब खुद ही फॉल्स हो जाए। तो इससे क्या होगा कि ये खुद बहुत कम जो है ये अनचेक हो जाएगा जब भी हम रन करेंगे अपने गेम को। तो ये आप देख सकते हैं अनचेक हो गया। और अब हम आ जाते हैं जी नेक्स्ट मेथड्स पे। तो नेक्स्ट मेथड्स में हम यहाँ पे भी एक रीजन क्रिएट कर लेते हैं, रीजन, और इसको कहते हैं बिल्ट इन मेथड्स। और यहाँ पे अपडेट ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे एंड रीजन कर लेते हैं। और अपडेट फंक्शन जो है वो हम इस केस में हम फिक्स्ड अपडेट फंक्शन यूज़ करेंगे। अब फिक्स्ड अपडेट फंक्शन क्यों यूज़ किया जाता है, ये भी एक्चुअली अपडेट फंक्शन ही होता है, लेकिन फिक्स्ड अपडेट फंक्शन जब भी हम फिज़िक्स रिलेटेड काम करते हैं तो उसके अंदर हम फिक्स्ड अपडेट फंक्शन यूज़ करते हैं। और इसकी वजह यह है कि विद एवरी फ्रेम ये अपडेट होता है आपका ये वाला फंक्शन। तो अगर आप हर फ्रेम के ऊपर कोई फिज़िक्स को चेंज कर रहे हैं, उसकी वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, तो ये फंक्शन उनको चेंज करेगा। अपडेट फंक्शन जो होता है वो लैग कर जाता है कभी कभार, और कुछ फ्रेम्स के साथ वो अपडेट नहीं करता आपकी फ़िज़िक्स को। और इसको कहते हैं इफ़ आर बी, यानी रिजिड बॉडी अगर मौजूद है तो हम कहते हैं हैंडल फिज़िक्स फंक्शन जो है वो कॉल हो जाए, और ये हम डिफरेंटली बना लेंगे। और इसको कहते हैं कस्टम रीजन, और इसको भी एंड कर देते हैं। और इसमें हम ये वाला जो फंक्शन है हैंडल फिज़िक्स का, इसको प्रोटेक्ट कर, और यहाँ पे लिखते हैं वर्चुअल वाइड हैंडल फिज़िक्स। अब हम एयरप्लेन कंट्रोलर पे आ जाते हैं, और इस एयरप्लेन कंट्रोलर पे हम चाहते हैं कि रिजिड बॉडी कंट्रोलर स्क्रिप्ट जो है इसके ये जितने भी फंक्शंस हैं ये इनहेरिट हो जाएं और यहाँ पे हमें अवेलेबल हों। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि मोनो बिहेवियर क्लास ऑलरेडी बेस रिजिड बॉडी कंट्रोलर में यूज़ हो रही है, तो हम यहाँ पे बेस मोनो बिहेवियर को चेंज कर देंगे और लिखेंगे बेस रिजिड बॉडी कंट्रोलर। ठीक है, तो इसको भी हम नेम स्पेस इंसर्ट कर लेते हैं। होपफुली ये नेम स्पेस आपको समझ आ रहा होगा। ये हमारा एंड पे काम बहुत अच्छा यानी ऑर्गेनाइज हो जाएगा। और वाइड स्टार्ट और अपडेट मेथड्स को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं रीजन, और यहाँ पे लिखते हैं कस्टम मेथड्स, और एंड कर देते हैं रीजन को। तो यहाँ पे सबसे पहले इंक्लूड करते हैं प्रोटेक्टेड और ओवरराइड। और कौन सा वेरिएबल था, हमें वाइड हैंडल फिज़िक्स। हमारी सारी चीज़ें काम कर रही हैं कि नहीं। तो सबसे पहले तो हम इस कंट्रोलर को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, रिमूव कंपोनेंट रिजिड बॉडी, और इसको भी। और अब हम रिजिड बॉडी के बजाय एयरप्लेन
इनपुट्स को यहाँ पे ऐड करते हैं और आप देख सकते हैं कि ऑडियो सोर्स, रिजिड बॉडी, सारा कुछ ऐड हो चुका है। इसका मतलब है कि इस स्क्रिप्ट ने इनहेरिट कर ली है दूसरी स्क्रिप्ट। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो काफ़ी हो चुकी है और नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद आगे चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।